हेलो स्टूडेंट, 10वीं के सभी स्टूडेंट का इस भागोड़ा एसबी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो हमने कल टॉपिक शुरू किया था 11th का 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, फर्स्ट वीडियो कल अपलोड किया गया है। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, उसमें जितने भी फॉर्मूले हैं उनको क्रैक करने की कोशिश करें। उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आने वाला है। आज हम 13.1 के आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके सामने 6। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है तो उसका व्यास 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट अपनी बुक जो है वो अपने साथ में रखें और क्वेश्चन को साथ में देखते रहें कि कितने नंबर है, और रफ कॉपी अगर साथ में लेकर बैठते हैं तो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। अब देखिए, इसने बोला है कि एक कैप्सूल है जो एक बेलन अर्धगोला और एक बेलन के आकार का है। एक ये बेलन था, इस बेलन के दोनों साइड क्या लगा दिए हैं, 2 अर्धगोले लगा दिए हैं। अब ये टोटल जो है कैप्सूल की लंबाई 14 mm थी। बेलन की ऊंचाई निकालेंगे तो 14 में से 2.5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2.5 मतलब 5 हो गए। 14 में से 5 घटा देंगे तो बेलन की जो ऊंचाई है वो 9 mm बचेगी। स्टूडेंट किस तरह से करेंगे ये देखते हैं। इसका जो सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, इसका जो व्यास है स्टूडेंट वो है हमारे पास 5 mm, तो हमें त्रिज्या जब निकालेंगे तो ये आ जाएगी 2.5 mm, क्योंकि त्रिज्या व्यास की क्या होती है स्टूडेंट, आधी होती है। अब हम क्या देखेंगे, बेलन की ऊंचाई। बेलन की जो ऊंचाई है स्टूडेंट वो टोटल कैप्सूल की लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। अब इस 14 सेंटीमीटर में से 2.5 सेंटीमीटर ये कम हो जाएगा और 2.5 सेंटीमीटर उधर वाला कम हो जाएगा, मतलब 2.5 ये कम और 2.5 2 अर्धगोले हैं, तो ये बचेगा 9 mm। अब हमें क्या करना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। स्टूडेंट डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो कैप्सूल है इसके अंदर एक तो बेलन शामिल है और दोनों किनारों पर 2 अर्धगोले लगे हुए। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बराबर स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस में, एक तो ये बेलन हो गया और दोनों साइड अर्धगोले लगे हैं, तो 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल। स्टूडेंट बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πRh, और स्टूडेंट अर्धगोले 2 अर्धगोले हैं तो 2 गुणा एक अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr²। स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा 2πRh प्लस में 4πr²। स्टूडेंट इसमें और इसमें हम देखेंगे, एक तो 2 और पाई और एक r कॉमन आ रहा है। जब यहां से स्टूडेंट 2 पाई r कॉमन आ चुका है तो यहां तो h बचा है स्टूडेंट। यहां हम देखेंगे पाई भी कॉमन आ गया, r² था, एक r कॉमन आ गया, 2 था मतलब 4, तो यहाँ कितने बचेंगे 2r। स्टूडेंट अब हम क्या रखेंगे, यहाँ मान रखेंगे। स्टूडेंट जैसे ही हम मान रखते हैं यहाँ, तो 2 गुणा 22 बटा पाई का मान 22/7, r का मान कितना है हमारे पास, त्रिज्या जो हमारी 2.5 है, h कितना हमारे पास 9 है, और 2 गुणा में r है 2.5। स्टूडेंट अब हमारे पास ये आंसर बचेगा, जो ये आंसर बनेगा कितना स्टूडेंट, 2 का 4 से गुणा करेंगे 44/7 गुणा 2.5, इधर जोड़ेंगे
तो ये स्टूडेंट हमारे पास 5 और 5 और 9 कितने हो गए स्टूडेंट? 14 हो गए। अब 7 एकम 7, 7 दूए 14, इसका गुणा करेंगे 5, 5 का 44 से गुणा करेंगे स्टूडेंट 0 और 2, 220 वर्ग mm में दे रखा है तो mm लिखेंगे, 220 वर्ग mm स्टूडेंट इस कैप्सूल का क्या आएगा? वक्र पृष्ठ आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलन का भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है, मतलब बेलन का जो भाग है स्टूडेंट उसकी ऊंचाई तो कितनी है? 2.1 मीटर। यहां देख सकते हैं डायग्राम में बेलन की ऊंचाई 2.1 है और इसका जो व्यास है वो 4 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई जो होती है शंकु की ये वाली, ये है 2.8 मीटर। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत क्या होगी? स्टूडेंट आपने तंबू देखा होगा, तंबू के नीचे वाला जो भाग है वो बेलन जैसा होता है और ऊपर वाला यू शेप के आकार का होता है जो कि एक शंकु होता है। तो तंबू को बनाने में एक तो बेलन और एक शंकु का यूज हुआ। सबसे पहले हम दोनों का मतलब तंबू का क्या ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल। उसके बाद जितना भी आंसर आएगा लागत ज्ञात करने के लिए 1 वर्ग प्रति मीटर का खर्चा कितना है? 500। जितना भी आएगा उसको 500 से गुणा कर देंगे तो तंबू को बनाने में टोटल लागत आ जाएगी। सॉल्यूशन में देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हमें दे रखा है इसका कैनवास की बेलन की ऊंचाई। तो स्टूडेंट बेलन की जो ऊंचाई है जिसको h से डिनोट करते हैं वो है हमारे पास 2.1 मीटर। स्टूडेंट व्यास जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 4 मीटर। तो स्टूडेंट यहां से त्रिज्या का मान जो आ आएगा वो आ जाएगा 2 मीटर। स्टूडेंट शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई स्टूडेंट L से डिनोट करते हैं, वो हमें दे रखा है 2.8 मीटर। अब हमें पहले ज्ञात करेंगे तंबू का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट तंबू का क्षेत्रफल, अब तंबू के क्षेत्र में स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये हमारा तंबू है, इसके अंदर बेलन भी शामिल है और शंकु भी शामिल है। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट बेलन का क्षेत्रफल प्लस में शंकु का क्षेत्रफल। स्टूडेंट बेलन का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 2 पाई RH। स्टूडेंट शंकु का जो सूत्र होता है वो होता है पाई RH। स्टूडेंट बेलन के क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई RH और शंकु के क्षेत्रफल का सूत्र पाई RH। स्टूडेंट अब आप देख रहे हो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो एक तो पाई और r कॉमन आ रहा है, तो इधर स्टूडेंट 2h बच जाएगा और इधर स्टूडेंट l बच जाएगा। अब स्टूडेंट हम मान रखेंगे पाई की जगह 22/7, r की जगह स्टूडेंट आप मान कितना रखोगे? r कितना है? 2। स्टूडेंट 2 गुणा h, h कितना है स्टूडेंट? 2.1, तो 2.1 और l कितना है स्टूडेंट? 2.8। ये हमारे सबने मान रखने। अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट 22 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 44/7। अब स्टूडेंट यहां से गुणा करेंगे तो 2.1 का 2 से गुणा करेंगे 4.2 हो जाएगा, तो ये बनेगा स्टूडेंट 4.2 प्लस में 2.8। अब स्टूडेंट आप जोड़ेंगे तो ये 10 6 और कितने होंगे? 7। तो 44/7 गुणा में 7, इन दोनों का जोड़ 7 आएगा, 7 से 7 काट देंगे, 44 वर्ग मीटर स्टूडेंट आंसर आएगा। एक तो इसने पूछा था कैनवास का क्षेत्रफल, तो कैनवास का जो क्षेत्रफल है वो तो आंसर कितना है स्टूडेंट? 44 वर्ग मीटर। इसके साथ ही इसने पूछा 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा है स्टूडेंट,
1 वर्ग मीटर का वो 500 रुपए है। जबकि हमारा जो कैनवास है उसमें कितने वर्ग मीटर कपड़ा चाहिए? 44 वर्ग मीटर। यस या नो? 44 वर्ग मीटर। तो ये 44 वर्ग मीटर का खर्चा हमें पता लगाना है। जब 1 वर्ग मीटर का खर्चा 500 रुपए है तो 44 का ज्ञात करेंगे तो स्टूडेंट 44 से गुणा करेंगे तो जीरो की 2 जीरो 20 22। तो 22,000 रुपए हमारे खर्च होंगे, तब जाके हमारा तंबू में कपड़ा लगेगा। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एट स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट स्क्रीन पे 8 नंबर की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी आधार और इसी ऊंचाई, इसी आधार और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपके पास एक बेलन दे रखा था, इसमें से उतने ही आकार का एक शंकु का खोल काट लिया जाए तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जबकि इस बेलन का जो ऊंचाई दे रखी है, सॉल्यूशन में देखेंगे स्टूडेंट, बेलन की जो ऊंचाई है h का मान वो है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद बेलन का जो व्यास है स्टूडेंट वो दे रखा है हमें 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या जो होगी वो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद ये हमें दो मान दे रखे हैं, इसी आकार का व्यास है और इसी आकार का ऊंचाई का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो अब देखें जो शंकु जो होगा, शंकु की जो त्रिज्या होगी, शंकु की त्रिज्या वो कितनी होगी, r का मान 0.7 सेम है बेलन की जैसे, और शंकु की जो स्टूडेंट शंकु की ऊंचाई जो होगी वो भी कितनी होगी जो बेलन की है, क्योंकि दोनों का सेम बोला है इसने। अब हम सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई l का मान फाइंड करेंगे। तो ये होता है सूत्र r² प्लस में h²। r का मान कितना है 0.7 की स्क्वायर, ये 2.4 की स्क्वायर। तो इसको हल जब करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट l बराबर, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 567। इनको जोड़ेंगे तो हल करेंगे तो 2.5 हमारा आंसर आएगा l का। अब हमें क्या बताना है स्टूडेंट, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग पृष्ठीय क्षेत्र। अब देखें तो इसका क्या, एक तो बेलन हो गया, एक शंकु हो गया, और जब इस खोल को काटेंगे तो एक सर्कल जैसी आकृति और बनेगी स्टूडेंट। कौन कौन सी, बेलन, शंकु, और जब इस खोल को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो एक वृत्त की आकृति और बनेगी। तो हमारे पास इस ठोस का जो क्षेत्रफल होगा, ठोस का क्षेत्रफल वो हो जाएगा स्टूडेंट किस किस का, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस में आधार का क्षेत्रफल प्लस में शंकु का क्षेत्रफल। ओके, तो अब देखेंगे बेलन का कितना होगा 2 पाई आर एच, और आधार का, आधार क्या है इसका, वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर, और शंकु का क्या होता है पाई आर एल। तो आप देखेंगे सभी के अंदर एक तो पाई कॉमन आ रहा है और एक आर को बना रहा है, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो इधर कितना बचा 2h, और इधर कितना बचा स्टूडेंट r, और इधर कितना बच गया l। अब स्टूडेंट हम मान रखेंगे यहाँ पाई की जगह 22/7 गुणा इस r की जगह कितना रखेंगे 0.7 प्लस में 2h है, h का मान कितना है स्टूडेंट 2.4 प्लस में r का मान 0.7 और l का मान है 2.4।
5। एल हमने क्या किया ना, 2.5। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 और इसका पॉइंट हटा देंगे तो 7/10। अब स्टूडेंट इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। स्टूडेंट 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर आप देखेंगे तो 22/10, इधर देखेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास अब इनका जोड़ करें 8 और 5 15 और 20 और उसके बाद है 2 और 4 6 और अंशिल 2 8, तो ये आ जाएगा हमारा 8.0। ठीक है, 8.0 हमारा ये आंसर आ चुका है। अब हम इसको थोड़ा और हल करते हैं तो इसको काट सकते हैं आप 11/5 और 11 8 88/5। 5 का भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, 1 7 3 7 में मिलाएं 38, तो ये हो जाएगा 17 मतलब 35, फिर 3 6, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। यस या नो, 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने 8वां क्वेश्चन किया है। स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन देखें। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 13.8 का फाइनल क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हैं एक वस्तु बनाई गई है। मतलब एक लकड़ी है, उसमें से अगर वो बेलनाकार उसमें से अर्धगोले खोदकर निकाल लें तो बेलन की इसमें ऊंचाई टोटल 10 सेंटीमीटर है। डायग्राम में आप देख सकते हैं आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। डायग्राम में देखेंगे कि ये इतनी आकृति बेलन की है, जबकि ये और ये ऊपर वाले क्या हैं, 2 अर्धगोले हैं। तो इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो बेलन और 2 क्या हो जाएंगे, अर्धगोले हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई h का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा है और जो बेलन की त्रिज्या है और वही अर्धगोले की त्रिज्या है और उसका मान कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे जो ये वस्तु बनी है उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक तो बेलन शामिल है तो ये हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले 1 और 1 2 अर्धगोले हैं तो 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल। तो आप बताएं स्टूडेंट, बेलन के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। 2 अर्धगोले हैं तो 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है πr²। अर्धगोले का क्या होता है, πr², मतलब 2πr², और 2 है तो 2 से गुणा करेंगे, ऐसा ना। और इसका बेलन का क्या है, 2πRh। तो यहां से देखें इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, तो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक पाई और एक r, तो इधर तो h बच जाएगा, इधर ये 2 कॉमन आ चुके हैं, 2 ये बच गया, r ये बच गया, तो 2r बच गया, जैसे ना। उसके बाद देखें, मान रखें पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी है स्टूडेंट, त्रिज्या हमारे पास 3.5, h कितना है 10, 2 गुणा 3.5। अब स्टूडेंट जैसे हल करते हैं तो ये 44/7, ये 35/10, ठीक है। उसको हल करेंगे तो ये 7 और 7 का इसके साथ मिलान करेंगे तो 17। आप देखेंगे स्टूडेंट, इधर 5 और इधर 1, फिर 5 एकम 5, इधर 2, इसको काटेंगे तो 22, 22 का साथ 17 से क्या करना है, गुणा, तो 17 दुए 34, फिर 34 और 3 37, वर्ग किसमें चल रहा है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। ये हमारा किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इस संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल आएगा जिसमें बेलन और 2 अर्धगोले से। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हमारा 13.1 का सेशन कंप्लीट होता है।
प्रत्येक क्वेश्चन मैंने आपको करवाए यहाँ, और इस सेशन में मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन कराऊंगा। क्लास में हो सकता है कि टाइम की कमी होने की वजह से कुछ कम क्वेश्चन हो, लेकिन यहाँ अपने पास टाइम भी है और साथ में मतलब आप किस तरह से इसमें रिव्यू देते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ मिलेगा वीडियो। और 13.1 अपनी कंप्लीट हो गई है, 13.2 अभी अपने शुरू करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी फ्रेंड्स है, सर्किल फ्रेंड्स है, ग्रुप है, उनमें शेयर जरूर करें ताकि सभी को इस निःशुल्क कक्षा का फायदा मिल सके। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम जो है फरवरी या मार्च में जल्दी होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है। तो वीडियो देखते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, 13.2 पे आ चुके हैं हम। 13.2 का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ये स्टूडेंट हमारा एक ठोस है जो एक अर्धगोला है, नीचे आप देख सकते हैं अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु है। इन दोनों को मिलाने से ये एक क्या बना है, ठोस बना है, जिसकी त्रिज्याई 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जब त्रिज्या स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी होगी, 1 होगी। अब इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए पाई के पदों में। ये पाई है स्टूडेंट, मतलब हमें पाई का मान नहीं रखना, पाई के पदों में ज्ञात करने का मतलब है पाई के पदों में, आंसर में पाई आना चाहिए। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन, अब हमें आयतन पूछा जा रहा है। तो ये जो यहां आप देख सकते हैं त्रिज्या जो है, त्रिज्या आर का मान 1 सेंटीमीटर है और जो शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई h का मान भी 1 है क्योंकि त्रिज्या के बराबर है। अब ये जो ठोस बना है डियर स्टूडेंट, ठोस का आयतन, तो ठोस के आयतन में कौन कौन शामिल है डियर स्टूडेंट, तो एक तो हमारा शंकु है, तो हम लिखेंगे शंकु का आयतन, और प्लस में नीचे वाली आकृति किसकी डियर स्टूडेंट, अर्धगोले की, तो ये हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। तो स्टूडेंट शंकु का आयतन का फॉर्मूला याद रखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, और अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अभी तक हमने 13.1 में क्षेत्रफल के बारे में बात की थी, अब हम आयतन के बारे में बात करेंगे। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट यहां से 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर एक कॉमन आ जाएगा। स्टूडेंट 1/3 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर, तो यहाँ तो h बचा। यहां से देखिए 1/3 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर, तो यहाँ 2r बच गया, क्यूब है ना, तो 2r बचे। अब स्टूडेंट हम मान रखेंगे 1/3 पाई, एक किसके, h का मान 1, r का मान 1, तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं 1/3 पाई 1 की स्क्वायर 1 होता है, ये 2 और 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3, 3 से 3 कैंसिल, पाई। तो पाई के पदों में हमने पूछा था और पाई के पदों में आयतन आ चुका है। आयतन होता है तो साथ में क्या लिखते हैं स्टूडेंट, घन सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्रीन पे। एक इंजीनियरिंग विद्यार्थी रेचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो इस प्रकार के बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े। तो अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये एक बेलन है, इस बेलन के दोनों सिरों पर 2 शंकु जोड़ दिए और इस तरह से ये एक मॉडल बन गया। एक लड़का था रचेल
जिसने ये मॉडल बनाया है। अब बोला क्या गया है कि शंकु का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई, जो शंकु की लंबाई है, मतलब टोटल इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो रेचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। हवा का आयतन ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट, तो हमें जो यहां सॉल्यूशन में क्या देखेंगे कि जो ऊंचाई त्रिज्या दे रखी है, इसका व्यास जो दे रखा है, व्यास वो तो है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का मान हो जाएगा 1.5। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि शंकु की जो ऊंचाई है डियर स्टूडेंट, शंकु की ऊंचाई कितनी है, h का मान, तो वो है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अब हम डियर स्टूडेंट बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। तो बेलन की ऊंचाई, अब देखें टोटल जो ये आकृति है, ठोस है, ये 12 सेंटीमीटर का है। यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर का शंकु और यहां से यहां का 2 सेंटीमीटर का शंकु, मतलब 2 ये अगर माइनस कर दें तो बेलन की ऊंचाई बच जाएगी। 12 में से 4 माइनस करोगे मतलब 2 ये, तो टोटल कितना बचेगा, 8। तो शंकु की ऊंचाई कितनी हुई, 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 12 माइनस 2 माइनस 2, तो 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें हवा का आयतन ज्ञात करना है, तो हवा का आयतन, तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि ये जो आकृति है, इसमें जब हम आयतन की बात करेंगे तो इसके अंदर हमारा बेलन भी है और 2 शंकु है। तो ये क्या बनेगा, बेलन का आयतन प्लस में कितने शंकु का, 2 शंकु का आयतन, 2 शंकुओं का आयतन, 2 शंकुओं का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु के आयतन का सूत्र होता है, 2 है तो 2 से गुणा करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब देखें यहां से अगर कुछ कॉमन लें, दोनों का व्यास बराबर है तो त्रिज्या तो सेम है, लेकिन दोनों की ऊंचाई अलग अलग है, तो ऊंचाई हम कॉमन नहीं ले सकते। जो अलग अलग चीज है उसको हम कॉमन नहीं लेंगे। यहां से पाई कॉमन आ सकता है, आर कॉमन आ सकता है, तो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया जी स्टूडेंट। यहां एच बचा, यहां कितना बचा, 2/3, और यहां भी एच बचा। इट्स ओके। अब देखेंगे, मान रखेंगे डियर स्टूडेंट, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी है डियर स्टूडेंट, 1.5, तो 1.5 गुणा 1.5 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट इसका इसके साथ गुणा करें, 3h और 2h, ये कितने हो गए, 5h। इसका हल करेंगे, 3h और 2 5h, 5h बटा में 3 आएगा। और डियर स्टूडेंट अब देखें, ये इसका h अलग है, इसको अलग अलग करने के लिए शंकु के h को हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं और बेलन के h को हम स्मॉल एच से डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास किसका h है, बेलन का h है तो स्मॉल एच, और ये शंकु का h है तो कैपिटल एच। तो इसको हम रख नहीं सकते, अलग अलग जोड़ नहीं सकते। तो स्मॉल एच का मान कितना है, 8, 2/3, और कैपिटल एच का मान कितना है, 2। तो ये अब आप गुणा करेंगे इसका, तो डियर स्टूडेंट इसका गुणा करने के बाद आपका जो आंसर आएगा, स्टूडेंट इसका इससे गुणा करेंगे 2.5 का इसके साथ गुणा करेंगे और इधर इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा 66 घन सेंटीमीटर। इट्स ओके, क्योंकि आयतन होता है तो घन सेंटीमीटर लगता है। तो ये थे आज का हमारा सेशन। तो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें, जितने भी अपने फ्रेंड सर्किल है, ग्रुप है उसके अंदर, ताकि सभी को इस निःशुल्क परिकक्षा का लाभ मिल सके। थैंक यू, कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।